आहार शुद्धो सत्वा शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथीनां विप्र मोक्षः। अर्थात शुद्ध भोजन करने से सत्व की शुद्धि होती है, सत्व शुद्धि से बुद्धि शुद्ध और निश्रेयी बन जाती है, फिर पवित्र एवं निश्रेयी बुद्धि से मुक्ति भी सुगमता से प्राप्त हो। आइए आज हम बात करें कैसा हो हमारा आहार। स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए मनुष्य को उचित एवं पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर की आहार संबंधी आवश्यकताओं के तहत पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए अच्छा पोषण या उचित आहार सेवन महत्वपूर्ण है। नियमित शारीरिक गतिविधियों के साथ पर्याप्त, उचित एवं संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। खराब पोषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और रोग प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित होता है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उपभोग और बदलती जीवन शैली के कारण आहार संहिता में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। वर्तमान में लोग अत्यधिक ऊर्जा, वसा, शर्करा या नमक से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तथा पर्याप्त फल, सब्जी, रेशा युक्त आहार का सेवन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सभी कारक असंतुलित आहार में योगदान करते हैं। आमतौर पर किसी भोजन को संतुलित तभी माना जाता है जब उससे प्रतिदिन शरीर को प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का 50 से 60% भाग कार्बोहाइड्रेट के जरिए, 10 से 15% भाग प्रोटीन के जरिए और 20 से 30% भाग वसा के जरिए प्राप्त हो। एक बात जिस पर सभी को ध्यान देना चाहिए कि आहार में संतुलन के लिए अत्यधिक मात्रा में भोजन बिल्कुल जरूरी नहीं है। अधिक भोजन हमेशा गंभीर बीमारियों और मोटापे का कारण होता है। दरअसल हर व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं, आयु, लिंग के आधार पर संतुलित आहार की जरूरत होती है। जैसे ज्यादा शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति को भोजन में ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन जरूरी है। इसी तरह स्त्रियों के लिए लौह तत्व और कैल्शियम की जरूरत होती है। इसलिए यह जरूरी है कि शरीर की जरूरत और उम्र के हिसाब से संतुलित आहार लिया जाए। स्वस्थ आहार पद्धति जीवन में गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। हालिया प्रमाण दर्शाते हैं कि गर्भाशय में पोषण की कमी बाद में जीवन में आहार संबंधी चिरकालिक रोगों का कारण बनते हैं। स्तनपान स्वस्थ विकास में वृद्धि करता है तथा उससे लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ होता है। हमारा आहार कैसा हो यह निर्भर करता है कि हम किस आयु वर्ग में हैं। जीवन के विभिन्न चरणों में आहार योजना भिन्न भिन्न होती है। पोषण सबके लिए आवश्यक है, हालांकि हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता अलग अलग होती है, जिसमें एक शिशु, बढ़ता हुआ बच्चा, गर्भवती स्त्री, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं। शिशु के लिए आहार योजना के समय हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि शिशुओं की वृद्धि और स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान सबसे अच्छा प्राकृतिक और पौष्टिक आहार है। 6 महीने के बाद आप स्तनपान कराने के साथ बच्चे को पोषक तत्वों से पूर्ण आहार खिला सकते हैं। यह सामान्यतः घर पर ही उपलब्ध अनाजों जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, दाल, मेवा तथा तिलहन और चीनी या गुड़ से तैयार किए जा सकते हैं। आप अपने बच्चे को विभिन्न प्रकार के ठोस अथवा अर्ध ठोस जैसे दलिया, अनाज या अंडे भी खिला सकते हैं। बढ़ते बच्चों की आहार योजना शिशुओं से भिन्न होनी चाहिए। बढ़ते बच्चों को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन तथा अन्य आवश्यक खनिजों की उचित खुराक मिले, इसका अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। इस अवधि के दौरान बच्चों का शारीरिक विकास अधिक होता है, अतः ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन, कैल्शियम की मात्रा अधिक हो, जिससे हड्डियों का विकास हो, इनको भोजन पदार्थों में सम्मिलित करना चाहिए, जैसे दूध तथा दूध से बने उत्पाद, दालें, पालक, ब्रोकली, अंडा इत्यादि। बच्चों को ऊर्जा की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए साबुत अनाज, मेवा, तेल, घी, सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद आदि के साथ अन्य सभी रंग की सब्जियां तथा फल देने चाहिए, जिससे विटामिन तथा खनिज पदार्थों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके। गर्भावस्था के दौरान उचित अनुपात में आहार प्रबंधन होना चाहिए तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने आहार में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जिससे दूध की मात्रा बढ़ सके। अधिक मात्रा में साबुत अनाज, अंकुरित चने और किण्वित खाद्य पदार्थ खाएं। अधिक से अधिक मात्रा में फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। आयरन, फोलेट और कैल्शियम का नियमित सेवन करें। इसके अतिरिक्त फलियां, मेवे और यकृत भी गर्भावस्था के दौरान आहार में शामिल किए जाने चाहिए। वयस्क पुरुष और महिला के आहार में फल, सब्जियां, फलियां, दाल, सेम, मेवा और साबुत अनाज जैसे मक्का, बाजरा, जई, गेहूं, चावल और फल प्रतिदिन शामिल करना चाहिए। अब बात आती है बुजुर्गों के लिए आहार की। 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति को बुजुर्ग माना जाता है। बुजुर्ग लोगों के आहार में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए
ताकि वे तंदुरुस्त और सक्रिय रहें। वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है। बुजुर्ग विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर आहार खाएं, अपनी शारीरिक गतिविधि के अनुरूप भोजन करें, तले, नमकीन और मसालेदार आहार से बचें, निर्जलीकरण से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित व्यायाम करें और टहलने जाएं। अब हम बात करेंगे कि खाद्य पदार्थ और उनसे उपलब्ध होने वाले पोषक तत्वों की। खाद्य पदार्थों को पोषक तत्वों की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। जैसे ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ, इसके अंदर साबुत अनाज, बाजरा, वनस्पति तेल, घी, मेवा, तिलहन और शर्करा आदि आते हैं। हड्डियां मजबूत करने वाले आहार के अंतर्गत दलहन, मेवा, तिलहन, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, मांस, मछली और मुर्गी इत्यादि आते हैं। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, अंडा, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद और मांसाहारी खाद्य पदार्थ शामिल हैं। किसी भी महिला को दैनिक कार्य करने, बीमारियों की रोकथाम तथा सुरक्षित व स्वस्थ प्रसव के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो पूरे संसार में किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या की तुलना में महिलाओं को कुपोषण का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है, जिसके कारण थकावट, कमजोरी, अशक्तता और बुरा स्वास्थ्य होना सामान्य बात है। गरीबी रेखा का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। महिलाएं तभी भोजन करती हैं जब पुरुषों व बच्चों ने खा लिया हो, अर्थात वे सबसे अंत में खाती हैं। हम कम पैसे में भी बेहतर भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यथासंभव पौष्टिक भोजन खाकर वे अपनी सामर्थ्य में वृद्धि कर सकते हैं। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण विटामिन व खनिजों की, जिनकी महिलाओं को विशेष रूप से आवश्यकता होती है। ये है लौह तत्व, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए, आयोडीन आदि। खून को स्वस्थ रखने व एनीमिया की रोकथाम के लिए लौह तत्वों की आवश्यकता होती है। मुख्यतः लौह तत्व कुछ खाद्य पदार्थों में जैसे फलियां व मटर, अंडे, मछली, मांस, जिगर, मुर्गे का मीट, रागी, बाजरा आदि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थों में भी थोड़ा बहुत लौह तत्व होता है, जैसे गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, गुड़, गहरे रंग वाली पत्ता गोभी, आलू, गोभी, दालें, शलजम, सूरजमुखी व कद्दू के बीज, अनानास, सूखे मेवे, खजूर, विशेषकर आड़ू तथा किशमिश। और इसके अतिरिक्त यदि आप लोहे के बर्तन में खाना बनाएं तो आप अधिक लौह तत्व प्राप्त कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ लाल रक्त कण बनाने के लिए फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। फॉलिक एसिड की कमी से नवजात शिशुओं में गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए गर्भावस्था में पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड का मिलना और भी महत्वपूर्ण है। फॉलिक एसिड के कुछ अच्छे स्रोत हैं, जैसे गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, जिगर, मूंगफली, अंडे, मछली, मशरूम, मांस, मटर व फलियां। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भूसी युक्त अन्न। हर मनुष्य को मजबूत दांतों व हड्डियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। महिलाओं व लड़कियों को अतिरिक्त मात्रा में कैल्शियम चाहिए। बचपन में लड़की की कूल्हे की हड्डियों की चौड़ाई को ठीक से विकसित करने के लिए कैल्शियम चाहिए, ताकि वो बड़ी होकर जब वह गर्भवती होगी तो उसे प्रसव आसानी से रहे। स्तनपान कराने के काल में पर्याप्त दूध बनने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम मुख्य खाद्य पदार्थों में मिलता है, जैसे दूध, दही, पनीर, बादाम, सरसों, झींगा मछली, तिल, रागी, सीताफल, मौसमी, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, फलियां, विशेषतः सोयाबीन और चूना। भारत में पर्याप्त आयोडीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है कि आप नियमित की बजाय केवल आयोडीन युक्त नमक का ही सेवन करें। यह हर जगह उपलब्ध है। कुछ खाद्य पदार्थों जैसे कि झींगा मछली व तैपियोका में भी आयोडीन पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन ए रतौंधी रोग की रोकथाम करता है और संक्रमणों से शरीर की रक्षा करता है। अब बात करते हैं अच्छा पोषण व स्वास्थ्य के लिए कुछ सुझाव। इसके लिए हमें प्रतिदिन अधिक से अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। वे विटामिन, खनिजों तथा रेशों की अच्छी स्रोत हैं। मूली, गाजर, टमाटर, शलजम, खीरा जैसी कुछ सब्जियां प्रतिदिन खानी चाहिए। मुख्य खाद्य पदार्थ तथा सहायक खाद्य पदार्थों के मिश्रण जैसे दालों व अन्नों से बने खाद्य पदार्थ जैसे कि खिचड़ी, इडली आदि अधिक पौष्टिक होते हैं। अपने भोजन में हमें अंकुरित दालें काफी मात्रा में शामिल करनी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार हर व्यक्ति को अपने आहार में 24 से 30% तक वसा ग्रहण करनी चाहिए। कुछ विटामिन जैसे ए, डी, ई और के आदि वसा में घुलनशील होते हैं तथा वसा की कमी होने से इन विटामिन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न होती है। वहीं संतृप्त वसा को कम करने के विकल्प के कारण आहार में ओमेगा 6 व ओमेगा 3 की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस व दिल की बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। अतः ऐसे खाद्य पदार्थ जैसे मूंगफली,
तिल, सरसों, नारियल, अलसी व जैतून के तेल का उपयोग अपने आहार में अवश्य करना चाहिए। आहार में पोषक तत्वों को संतुलित करने के लिए अपने आहार ग्रहण करने की आदतों में भी सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। भोजन को यथासंभव अच्छे से चबाकर ग्रहण करना चाहिए। भोजन में लार के सम्मिश्रण से रासायनिक तत्वों की क्रिया होती है, जिससे भोजन का पाचन तथा अवशोषण पूर्ण रूप से संभव हो पाता है। आहार स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली की नींव है। इससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम कम होता है। साथ ही यह देश में मानव संसाधनों के विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। हम सभी जानते हैं, एक स्वस्थ समाज द्वारा ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज के आहार और पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए।